अब अनंत काल से जो भगवान का हृदय, भगवान के हृदय में भक्त वात्सल्य सिंधु, महाराज जी भक्त वात्सल्य सिंधु भगवान के हृदय में हिलोरें ले रहा था। अब सृष्टि का लय हो चुका है, प्रलय हो चुका है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जलमग्न है। सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ही प्रकट हुए हैं। अब अनंत काल से भगवान के हृदय में जो भक्त वात्सल्य है, भक्त वात्सल्य समुद्र जो तरंगायित हो रहा है, आज आत्मभक्ति परायण श्री ब्रह्मा जी को देख करके भगवान का वात्सल्य सिंधु और अधिक उद्वेलित हो गया। महाराज जी, हम लोगों के शरीर से कोई भी अंश निकलता है तो वो विकार होता है। आंसू निकले तो, पसीना निकले तो, मलमूत्र निकले तो सब विकार होता है। किंतु परब्रह्म परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन है, उनके श्रीअंग से जो कुछ निकलता है वो विकार नहीं होता है, वो स्वयं वही होते हैं। इसलिए भगवान के चरणों से गंगा जी निकली तो गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहा गया, द्रवीभूत ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी को कहा गया, द्रवीभूत ब्रह्म श्री गंगा जी को कहा गया। ठीक इसी प्रकार से भगवान नारायण के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ, अर्थात भगवान स्वयं ही द्रवीभूत होकर के सरयू जी बन गए, ब्रह्मद्रव बन गए। और भगवान लगातार रोए जा रहे हैं। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है, वात्सल्य है, वो लगातार नेत्रों से बह रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने वह जल अपने हाथ से ग्रहण कर लिया और अपने दिव्य कमंडलु में भगवान के नेत्रों का जल स्थापित किया। और फिर चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्रदान की और वरदान दे करके श्री भगवान अंतर्धान हो गए। और अब देखिए, इस सृष्टि का सबसे पहला जल सरयू जल है। इस धरती पर सरयू जी से पहले कोई नदी ही नहीं थी। इस धरती की पहली नदी सरयू है। इस